खतरे में है, शराब पियर कहे इस्लाम खतरे में है, बेटा बेचो 5 लाख में बेटी बाप के घर में, फकीर भिखमंगा के तरह फिर कहो इस्लाम खतरे में है, शादी में डीजे बजाओ और कहो मॉल में इस्लाम खतरे में है, शादी में पड़ाका फोड़ा 10,000 का कहो इस्लाम खतरे में है, जब तुम्हारी बेटियां इंस्टाग्राम में फोटो डाले फिर कहो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम कभी आया ही नहीं है। अरे इस्लाम तो खतरे से निकालने का इस्लाम नाम है, जिसने खतरों से निकाला है उसी को इस्लाम कहता है। ना इस्लाम कल भी कमजोर था, ना आज भी है, कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। ये मस्जिद का इमाम है, जिनके पीछे नमाज पढ़ते हो, उन्हीं के सामने अपने बेटे के शादी में 10,000 का पड़ाका फोड़ देते। जिसने तेरी बेटी को कुरान पढ़ाया, शादी में 10,000 20,000 फजूल में खर्चा कर दिया, तौफीक ना हुई मस्जिद के मोहल्ले के इमाम का एक जोड़ा कपड़ा दे दे, तौफीक ना हुई एक लुंगी पहुंचा दे। जिस बेटी को कनीज़े फातिमा बनाया, बेटी को शोहर के घर में जाने का तरीका बताया, शोहर से मोहब्बत का ढंग बताया, उस औलमा को नजरअंदाज करते हो और अपने बेटा को 5 लाख में बेचते हो। गाड़ी बेटी बाप दे रहा है, चला रहा है तेरा बेटा, पलंग बेटी बाप खरीद रहा है, सो रहा है तेरा बेटा, अलमारी को शोकेस बेटी बाप दे रहा है, सामान रख रहा है तेरा बेटा, चेयर दे रहा है बेटी बाप, सोक बैठ रहा है तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा, एकदम पक्का खानदानी भिखमंगा हो। तो रमजान में फितरा हो और हमसे भी तू फितरा ले, तो तौबा कर जलसे में आके पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस में कि मौलाना हम बेटे को बेचेंगे नहीं, इश्क़े मुस्तफा के नाम पे जो मेरा बेटा सड़कों पे निकल के कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। आज मौलाना तकरीर करते करते थक गए, कम तकरीर की हम लोग, कम तकरीर नहीं किए, पर डे तकरीर, जलसा पर डे जलसा, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं, इसलिए उलमा किराम मजबूत हो जाए। जिस शादियों में डीजे और पड़ाका लेके बाराती आ जाए, मौलाना अपने कमरे में अंदर से कुंडी लगा के सो जाइए, नहीं निकाह पढ़ाएंगे, जो होगा सब फैसला ही सही, फैसला ही कर लेंगे, या तो जगह छोड़ देंगे या तो समाज को बदल देंगे। क्या हुजूर, एक आवारा लड़का इमाम साहब चलिए, 1.5 घंटा नाच लिया, कूद लिया, शराब पी लिया, तब 1:30 बजे रात इमाम को बुलाने आया। अब इमाम वहां गया है तो कोई पता नहीं, खाली दूल्हा मुर्गी की तरह चौकी में जप रहा है, 2-3 गो कुकुर खाली भूक रहा है, सब बराती हवा सराती, हवा घराती सराती, कुछ नहीं, खाली दूल्हा बैठा हुआ है, 2-4 गो बूढ़ा। इमाम साहब गवाह खोजता, गवाह नहीं मिलता। सही बात है कि नहीं, गवाह नहीं मिलता। 1-2 बूढ़ा पूछता, चाचा आपका नाम गवाही में लिख दे, सिग्नेचर करना जानते हैं, चलेगा, ये वाला दिखाता है। ये उलमा की जमात है, इनकी बात मान लो। एक पंडित हिंदू बरादरी में ब्राह्मण को वो लोग अपने अपने धर्म के पुजारी मानता है, उनके धर्म गुरु मानता है। हम लोग आलिम दीन जैसे मानते हैं, वो लोग अपने को धर्म गुरु मानता है। एक एसडीओ, बीडीओ, सीईओ, मिनिस्टर, मंत्री कुछ भी रहे, लेकिन एक ब्राह्मण उसके घर जब आ जाता है ना, तो वो कुर्सी से पलंग से उठ करके अपने ब्राह्मण को उस पर बिठाता है, उसको नीचे बैठता है, पाँव के नीचे। उनका संस्कार है वो पाँव पकड़े, मेरा संस्कार में ऐसा नहीं है, मेरा धर्म में किसी का पाँव छूना नहीं और कहीं झुकना नहीं है, एक अल्लाह के सामने के अलावा। लेकिन वो लोग, एक डीसी अपने वक्त का है, मिनिस्टर मंत्री है, एक मामूली ब्राह्मण गरीब अगर आ गया तो उसकी वो इज्जत करता है। और हमारे यहाँ घर मकान बिल्डिंग है, परिवार पढ़ा लिखा है, कोई एसडीओ है, कोई इंजीनियर है, घरे लिखे पढ़े लिखे तबका है, उनके घर में आलिम उलमा कोई इज्जत नहीं। वो सोचता है लोग कुछ नहीं जानता, फकीर है। और उलमा कराम से एक मशवरा और है कि आप जो हम लोग जो इश्तहार में लिखते हैं वो बंद कीजिए। हम बहुत जगह इस पैगाम को बता दिए हैं। मदरसे में जो हम लोग एक लिखते हैं इश्तहार में, रमजान में जो कैलेंडर छापते हैं, उसमें हर मदरसा वाला लिखता है रमजान में गरीब यतीम नादार बच्चों का ख्याल रखे, अपने ज़कात फितरा सदका से, लिखते हैं ना। ये जुमला बंद कर दिया, आप सिर्फ लिखे कि मदरसे के बच्चों का ख्याल रखें। ये गरीब यतीम नादार लिख लिख करके लोगों का जहन में बस गया है कि जितना मौलाना होता है सब यही लोग होता है, सब यतीम गरीब फकीर है, ये लोग के माँ बाप कुछ नहीं है, ये लोग यही जहन में रखा है। अब कुछ लड़कियां भी आलिम उलमा से शादी करने से इनकार कर रही है, उसको दाढ़ी टोपी से नफरत होने लगी। क्यों? वो जानती है कि 6-7 हज़ार रुपया कमाता है। उनको दाढ़ी वाला कह दिया वो हाफिज जी है फलना जगह इस्लामपुर में, रिश्ता करोगे, जब तक बाप कोई निर्णय लगा तब तक बेटी जान दे देंगे, हम मौलवी मौलाना ब्याह नहीं कर।
इनकार कर रही है। कॉलेज में अगर बीए पढ़ रही है, कोई लड़की है सर्वे करके बताओ यहाँ पे, अगर वो लड़की बीए कर रही है और उस लड़की से पूछो कोई हाफिज से तुम्हारा रिश्ता कर देंगे, करेगी? बोलेगा अरे हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हम दाढ़ी वाला टोपी वाला भी यहाँ शादी करेंगे। सोचो कितना वो घटिया सोच रखती है। अगर काश वो बेटी जानती, सुन लो मेरी माँ बहन, इस ध्यान को रखने वाली बेटियां, तेरा निकाह भी पढ़ाने वाला होगा तो दाढ़ी वाला, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तीजा में फातिहा करेगा दाढ़ी वाला, 40वां में कुरान भी पढ़ेगा तो वो दाढ़ी वाला। आजकल बेटियां मोबाइल लेके चल रही है, खेत जाए मोबाइल, घर में रहे मोबाइल, छत पे मोबाइल, खाना खाने बैठे मोबाइल, और जहां माँ बाप रहे वहां मोबाइल में टावर गायब। किसी का फोन आ गया, प्राइवेट फोन, अरे किसका फोन आया था, कहां मोबाइल, टावर कहां, खत्म। जहां माँ बाप उधर, बेटी खिसक गई इधर, जाके खेत में छत में, ठीक ठीक भालो भालो भालो, ठीक 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 भालो, वहां टावर नहीं पूरा पावर आ गया है। बेटियों को मोबाइल से रोक लो मेरे दोस्त, वरना हर दिन सुनते थे सोशल मीडिया में, अपने घर में देखोगे, गांव में देखोगे, उस वक्त उलमा के पास मौलाना साहब थोड़ा देखिए मेरी बेटी कहाँ है, मेरा बेटा बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ा होगा। आप लोग थक गए? आप लोग थके क्या? 1 घंटा तो मुझको बोलना है। डॉक्टर साहब कहाँ चले गए जो हमको बहुत मेहनत से बोला? साबुल इस्लाम, मैं 28 मिनट से शुरू किया था, एक आधा 34 मतलब, और मुझको लगभग 25 मिनट और सुन पाओगे, बर्दाश्त कर लोगे 25 मिनट? अभी मैं शुरू कहाँ हुआ हूँ, अभी मैं शुरू नहीं हुआ, अभी मेरी तकरीर शुरू हो रही है। मैं तो जो फरमाइश लड़का लोग किया है सोशल मीडिया में देख के, बाबा इस पर बोलना उस पर बोलना है, बोलना तो सब पर है। तो आप लोग थक तो नहीं गए? कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए तो। माशाल्लाह, क्या मोहब्बत है, क्या दीवानगी है। 2 घंटा ना, मतलब 2 घंटा बोलना है। चलिए माशाल्लाह, क्या दीवानगी है, 2 घंटा बोलेंगे तो मेरे घर के मोबाइल नंबर अभी ले लीजिए, क्योंकि 2 घंटा बाद हम फिर बोल नहीं पाएंगे, नंबर कैसे देंगे? सुबह मेरे घर में फ़ोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर नहीं जाएंगे, स्पीड में सिलीगुड़ी ले गए हैं, मैन हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन अल्लाह का करम है, पर डे ये जलसा पढ़ता हूँ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ 2-4 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही जुमला जब कह दिए थे दिना, क्या कहते हैं इधर चौपड़ा तरफ एक जलसे में 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए चाचा। बोल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जेबन करेंगे तो बैठ के क्या होगा? हम बोले चाचा बैठ के सुनिए। बोल नहीं बाबा, 2 बजने लगा रहा, बोलते हैं बूढ़ा जन्नतें जाएगा तो काहे टाइम पास करेंगे। सही बात है, औलमा वैसे जिम्मेदार स्टेज है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, वो रब का हुक्म होगा। सभी जन्नतियों को जवान बना के मोहर मार के अल्लाह जन्नत अता करे। नमाज पढ़ो जवानी में, और आज इस नई मस्जिद में नए नमाजी की जरूरत है। नई मस्जिद में नए नमाजी ज्यादा नहीं, सिर्फ 11 नमाजी हमको चाहिए। जब तक मेरी तकरीर होगी 11 नौजवान खड़ा हो जाए, मौलाना शेबरात के स्टान है। अब तो नमाज रमजान में शुरू ही करेंगे, लेकिन अब इस जलसे से वादा करके उठना कि अब जलसे आज से नमाज शुरू करेंगे और जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे। होगा ये जलसा पूरे सीमांचल में खबर फैल जाएगी। उत्तर दिनाजपुर में एक जलसा इब्राहिमपुर वालों ने किया था। नई मस्जिद के आगाज के लिए, इफ्तिताह के लिए, शुरुआत में जो नमाज पढ़ने के लिए सैयद साहब पढ़ाए थे, और झारखंडी बाबा की तकरीर से 11 को नया नमाजी बन के खड़ा हुआ, ताकि सोशल मीडिया में ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए। और ये आज आपको करना होगा, कहें इंशाअल्लाह, कहें इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उनसे पहले 2-4 बातें सुन लीजिए, और उनके बाद फिर मौका मिलेगा तो फिर तकरीर होगी। हमारे आले रसूल सैयद साहब की बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन यहाँ पागल है, झारखंडी चाहिए, ये जहन से निकाल दो।
किसी के नाम से जलसों में मत आओ मेरे दोस्त, रसूल पाक के नाम से आओ, सवाब मिलेगा। मेरी माँ बहन तू भी, तू नमाजी बन, नमाज। जब नमाजी तू बन जाएगी ना तो ये बेटा आवारा नहीं होगा। ये बच्चे जो है इन्हीं सब तो माँ ही के पेट से बाहर निकला है। तो माँ कैसी थी कि बच्चे ऐसे हो गए। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ पढ़ के तिलावत करती थी तब सोती थी। अब्दुल कादिर जिलानी जब दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा, माँ तलावत करके सोए बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ कयाम करके सोए बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ सजदा करके सोए तो बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा। आज की माँ सब नहीं कुछ, मोबाइल देख के सोती है, मोबाइल देख रही है, एलसीडी में सीरियल देख रही है, इंस्टाग्राम में रील्स देख रही है, यूट्यूब में वीडियो फिल्म देख रही है, फेसबुक में और देख रही है। बच्चा 4 महीना 5 महीना 6 महीना 7 महीना होने लगा, अब और तकलीफ होने लगी, नींद कम आने लगी, अब 1.5 घंटा बजाय 2-2 घंटा मोबाइल देखने लगी। जब वो बच्चा पैदा हो गया तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉपजी बन के पैदा हुआ, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हुआ, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हुआ, गुलाम रसूल बन के नहीं, गुलाम चीलम बन के पैदा हुआ, गुलाम खाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा होगा। क्या हो गया? ये रोने की बात है मेरी माँ बहन। तू कनीज़े फातिमा बन जा, तुम्हारे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो बेहया बेशरम ना होगा। अगर पेट से बेटा बाहर निकलेगा तो गुलाम रसूल बनेगा, अगर बेटियां पैदा होगी तो कनीज़े फातिमा। अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं। आजकल औरतें छोटा बच्चा गोद में दे देती है, बच्चा मोबाइल देखता है, माँ दूध पिलाती। अब वो बच्चा क्या करेगा? उंगली घुमाते घुमाते लॉक खोल देता है, मोबाइल में जो लगाता है ना पासवर्ड खुल जाता है। माँ बाप दोनों हंसते हैं, लड़का होशियार होगा, बड़ी तेज है, बड़ी तेज, मोबाइल का लॉक खोल दिया, आगे चल के कुछ बनेगा। जब आगे चला तो बाप के घर में लॉक लगा दिया, तब पता चला यही बनेगा। तुम जैसे करोगे मेरे दोस्तों वैसा होगा। बेटियों को मोबाइल से रोक दो, वरना कितनी बेटियां बिगड़ गई आपको नहीं पता। अब बताओ कि कच्ची उम्र लड़कियों की होती है, 14-15 साल की बेटी जो मोबाइल इतना बड़ा बड़ा मोबाइल लेके जो सोती है, वो क्या देखती है? कारखाना में फोन करती है, फैक्ट्री चलता है, वो मोबाइल लेती का ना ससुर है ना सास है, कुंवारी लड़की है, उनको मोबाइल दे दिया। अब वो लड़की मोबाइल इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब देखते 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 अश्लील वीडियो गलत वीडियो यहाँ मांग बातें सुनते सुनते उसका दिमाग हैंग का मारा। किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के चुपके से लिख दिया आई लव यू। लड़का पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार हो गया है। माथा खराब, काम काज में मन नहीं, प्यार हुआ है। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, আমি তোমাকে ভালোবাসি, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? माथा खराब, अब नहीं बचेंगे, प्यार। ये प्यार नहीं, हवा से हवस। काश बेटियों को दीन सिखा दिया होता, खौफे खुदा इसके मुस्तफा सीने में डाल दिया होता, वो बेटी सोते सोते आवारा लड़कों के मोबाइल में चैट न करती। तेरी बेटी सबका मैसेज पढ़ पढ़ के पागल हो गई। एक रब का मैसेज कुरान जो रब ने तेरे नाम अपने महबूब के जरिया उतारा है, वो जो किताब अलमारी में रखे हो वो किताब नहीं, रब का मैसेज है। तेरी बेटियां पढ़ के सो जाती तो मोबाइल में चैट ना करती, बल्कि सोते सोते बेटियां जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। गैर मुस्लिम कुरान पढ़ करके
वो आगे बढ़ रहा है। हर पढ़े लिखे वकील के घर में कुरान देखोगे, हर डॉक्टर के घर में कुरान, गैर मुस्लिम है लेकिन कुरान रखता है, वो सच है, हिंदी में रख के पढ़ता है। मौलाना इससे हम फायदा ले रहे हैं, और हम लोग कुरान सिर्फ इसाले सवाब के लिए रखे हैं। कुरान खानी कर दो, मिलाद खानी कर दो, सवाब पहुंचा दो, उससे फायदा की लीजिए। पढ़ोगे तब ना, अलमारी में बुक करके रखे। लड़कियां सब कुरान शरीफ ले लेके आती है लेकिन पढ़ती है। इन लोग को उर्स में जाने दो, मेला में जाने दो। अभी वो कौन मेला लगा यहाँ, खगड़ा मेला, बन सवर के क्रीम पाउडर फेरन लवली लगा के लगता है विदेशी औरत। सब मोहल्ले टोला है लेकिन मेला में लगेगा सब विदेशी है। वो चमचमाहट, वो हाथ में मोबाइल, और होटल में बैठ के हल्के खा रही ताकि मुंह से जोर से दबाएगी लिपस्टिक छूट जाए। गुपचुप नहीं खाती है, पानी से खत्म, सूखा से झूलुआम झूल रही है। और शोहर मोड़ में कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीबी खतरा में। झूलुआम झूल रही, 11 बजे रात, 12 बजे रात लड़कियां घूम रही है, बहू बेटियां मेला जा रही है, क्या जरूरी है? अरे तू पर्दा है, तेरा बैठना पर्दा, बोलना पर्दा, खाना पर्दा, ओढ़ना पर्दा, सोना पर्दा, चलना पर्दा, तू सर से पांव तक पर्दा है, फिर खगड़ा मेला में कहां घूम रही? बीवी को शोहर लेके घुमाए और जाके मौलाना के पास, हजरत मेरी बीवी मेरे अंदर से बाहर है, पता नहीं क्यों झगड़ा करती है। घुमाओ घुमाओ मेले में, झुलवा झुलाओ, तुमको उंगली में झुलाएगी। पटाखा फोड़ के शादी करो बेटा, तेरी बहू बम फोड़ेगी घर में। एक दिन पटाखा फोड़ा 10 टका, अब वो बहू डेली बम फोड़ रही है। मौलाना मेरी बहू जो है ना बहुत लड़ती है। बोले शादिया कैसे किया था? बोल पटाखा फोड़ के। कल अभी क्या हो रहा है? बोले अभी बम फोड़ रही है। एक दिन डीजे बजा के शादी करो, तेरी बहू रोज घर में बाजा बजाएगी। अब सास ससुर बज रहा है, बहू सोई है। मौलाना साहब मेरा बेटा मेरी बहू नहीं देखता। हम बोले शादी कैसे किया था? बोल डीजे बजा के। अभी क्या हो रहा है? बोल बहू बज रही है। खुदा के वास्ते डीजे और पटाखा बंद होना चाहिए कि नहीं इलाके में? अरे बंद होना चाहिए। इन रस्मात को खत्म करो, उन पैसों को मकतब में मस्जिदों में लगा, ताकि तुम्हारे बेटा मस्जिदों में मदरसों में पढ़ेंगे, फजर में उठेगा, फजर के नमाज पढ़ेगा, माइक पे खड़ा होगा, नबी के जात पे सलाम पढ़ेगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। जरूरी है तालीम, इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। ये क्रीम पाउडर लगा के खगड़ा मेला और शादी में मत जा। औरतें जहां बनना है वहां नहीं बनती है। कहां बनना है? उलमा बैठे, जिम्मेदार स्टेज है। शरीयत कहती जब कोई बीवी अपने चेहरे को सजा के, आंखों में सुरमा, सर के बाल को सवार के, चेहरे पे लगा के, अच्छा कपड़ा पहन के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा पहन के शोहर के पास खाली मुस्कुरा दे जाके, तो 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के सामने बन सवर के खाली खड़ी होके मुस्कुराती। ये लोग बन सवर के मुस्कुराएगी कभी? ईमान से सही सच बोलिए, कभी बीवी बन सवर के आती है आपके पास? आएगी भूत की तरह। भूत भूत लगता, भूत घर में घुस गया। कि जब देखो चुड़ैल, लगता चुड़ैल घूम रही है, घर में नहीं रहेगी। कहां? शादी घर जाना हो, 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर क्रीम पाउडर लगा के ऐसे बन सवर के शादी घर जाती है। उलमा से पूछिए, लड़की से इजाजत लेने के लिए मंडप पे सोचना पड़ता है कि कैसे अंदर घुसे। लड़कियां जवान जवान है, सबके हाथ में मोबाइल है, गर्दन में दुपट्टा है, सर पे तो माथा पे है नहीं। आधे से ज्यादा लड़कियों को बहू बेटी, थोड़ा बहू जो है वो बूढ़ी है, थोड़ा छुपा के रहती है, लेकिन अभी के जनरेशन की बेटियां माथे पे नहीं, गर्दन पे दुपट्टा, हाथ मोबाइल, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी तरह।
लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। काश वो बेटियां पढ़ी लिखी होती, चेहरा गैरों के सामने दिखाओगे, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती। आप लोग थक गए? हाँ? थक गए? आप लोग थके? और 2 घंटा? ठीक ठीक ठीक। ये काम कीजिए, ये मस्जिद गौसिया, गौसो ख्वाजा रजा, यहाँ के लोगों ने जलसा किया, बहुत खर्चा हुआ, पीर साहब को बुलाए, मस्जिद में इफ्तिताह है। चंदा तो ये लोग करने नहीं बोला हमको, चंदा करना भी नहीं है। अब ये है कि कल जो शुरुआत है, कल जो मस्जिद की जो शुरुआत है, उस शुरुआत में कुछ लोग नमाज पढ़ेंगे, उसमें खर्च तो बहुत ज्यादा किया ये लोग, तो कम से कम 1-2 आदमी नहीं, सिर्फ 5 आदमी जरूरत है, ज्यादा नहीं, 5 आदमी, सिर्फ 5 आदमी पंजतन पाक, 5 वक्त की नमाज, 5-5 हजार आदमी, अगर कोई 5 आदमी दे देंगे तो इतिहास रचा जाएगा। 5 वक्त नमाज के लिए जिस मस्जिद में इफ्तिताह किया गया था शुरुआत, उसमें 5 आदमी फला फला नाम लिखाया था, 5-5 हजार रुपया दिया था। मस्जिद कयामत तक रहेगी, जब तक कयामत नहीं होगी तब तक वो मस्जिद रहेगी, चाहे वो दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन मस्जिद कल मैदान महशर में वो मस्जिद खड़ी होकर कहेगी, गवाही देगी। तो ऐसा कोई 5 आदमी है, सिर्फ 5 कहा गया है कमेटी के जानिब से, अगर बाय चांस से लास्ट में अगर हो जाता है तो देख लीजिए, ऐसे जबरन नहीं। तो कमेटी के लोग कहाँ हैं, खासकर मोहल्ले वाले, इब्राहिमपुर वाले जो कमेटी के लोग हैं वो सामने आए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 आदमी, 5 आदमी आए। मेरी तकरीर फिर यहां से शुरू होगी। मेरी माँ बहन, अभी बहुत बातें आपको बताना है, बहुत सारी बातें आपको समझाना। देखिए, जब चंदे की बात आ गई, लफ्ज चंदा जहां बोला, कमर में दर्द शुरू, माथा कमजोर, उठ के भागने लगा। मेरे दोस्त, इसीलिए हम लोग चंदे की बात नहीं करते। कमेटी वाला ने कहा था, बाबा आखिरी में देख लीजिएगा, आधा घंटा 1.25 घंटा बोल के, तो मैं 1.25 घंटा से ज्यादा बोल के चेक किया तो आदमी उठे, बड़े नहीं पैसा है तो बैठे रहो, कौन जबरदस्ती मांगता है, अल्लाह जिसको दिया वो अपने देगा। एक आदमी 5 हजार का कोई है, एक आदमी सिर्फ 5 हजार है, कोई कमेटी वाला, मोहल्ले वाला है, कोई आदमी ऐसा, एक आदमी, कोई एक आदमी नहीं है। वाह, इतना बड़ा जलसा, और एक आदमी भी 5 हजार कहने वाला नहीं है, कोई है एक आदमी, क्या नाम हो गया, मोहम्मद आलम। नारा लगा दिए, थोड़ा सा नारा लगाइए ना, मैक कहाँ है, अरे मैक ले दीजिए, मैक दीजिए मोहम्मद आलम साहब। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, मस्जिद गौसो ख्वाजा व रजा, नारे तकबीर। 5,000 रुपया एक आदमी ने गौसो ख्वाजा व रजा जामे मस्जिद के लिए 5,000 रुपया देने वाले का नाम क्या है, जनाब मोहम्मद आलम साहब ने इतना बड़ा बेड़ा उठा के आगे बढ़ के कहा, बाबा ये मेरे घर की बात नहीं, हम तो घर में मार्बल टाइल्स लगा लिए, घर सजा दिए, लेकिन उस घर को कयामत के दिन उसका हिसाब देना होगा। लेकिन जिस मस्जिद निजात का जरिया बनेगा, उनके लिए 5,000 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है, एक आदमी। जबकि यहाँ 5 आदमी की बात है, 4 आदमी और बचा है। हजरत मौला अली बाजार जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, बाजार। बीवी फातिमा फरमाती कहाँ जा रहे हैं, कहा मार्केट बाजार जा रहे हैं। कहा सुनिए ने, मुझको कई दिन से मेरी तबीयत चाह रही कि हम अनार खाए, एक अनार लेते आइएगा। मौला अली फरमाते, फातिमा तू घर के अंदर जा, हम तेरे लिए अनार लेकर ही आएंगे। गुलाम सरवर साहब 25,000, बड़ा नारा लगाइए, बड़ा एचडी नारा, नारे तकबीर, और जोर से 4G, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। ये कौन है, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, गुलाम सरवर साहब। कितना, 25,000 रुपया, 5,000 इनका। मुन्ना आजाद 5,000, देख लीजिए, 25,000, 5 और 1 आदमी 5,
और सिर्फ 3 आदमी, 2 आदमी चाहिए, चौथा नहीं लेंगे। क्या समझ के रखे हैं? वो आदमी 50,000 भी देगा अब खाते में नाम नहीं आएगा। क्या लगता है आपके पॉकेट में अभी अगर 3,000 रुपया है, आप सोच रहे हैं कि हम 2,000 अगर 1,000 दे देंगे 2,000 बचेगा, यही सोचिएगा। लेकिन नहीं, जो 1,000 दे दीजिएगा वो कयामत तक बचा रहेगा, कोई नहीं ले पाएगा। ये 2,000 कल शाम तक खत्म हो जाएगा। जो पॉकेट में रहता है वो खत्म हो जाता है, जो निकल जाता है वो बच जाता है। साबुल इस्लाम साहब, उन्होंने भी 5,000 नारा लगाई है हजरत। नारे तकबीर। आप लोग जवाब दीजिए। नारे तकबीर, और जोर से नारे तकबीर। अच्छी आप लोग गुफ्तगू हो रही है। इस्लाम मुआशरा। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब किबला। ये हमारे जो सिहाब चतुर साहब को देख रहे हैं, हमारे इलाके के दौरा अभी करके आए, हमारे विद्यासागर, करमटन, जामतड़ा, देवघर, मधुपुर इलाके में। ये नजराना और मौलाना नहीं कि नजराना लेके आते हैं, सुनिए, ये बहुत बड़ा दिल भी रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको, अल्लाह ताला ने बहुत दौलतों से भी नवाजा है। ये देते हैं, लेते नहीं है। कुछ लोग एतराज कर दिया था स्टेज पे, हम लोग नहीं भाई, अल्लाह जिसकी इज्जत को बख्शे, हम बोल के क्या करेंगे। आज इनको जो कौन जानता था, कहां इस्लामपुर, कहां दुबरा, क्या कहते हैं उत्तर दिनाजपुर, कहां किशनगंज, कहां केरला के रहने वाली आखिरी सरहद में। हजरत बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, हबशी थे। लेकिन नबी को जब दिल दिया था बिलाल ने, नबी से इश्क किया था बिलाल ने, नबी से प्यार कर लिया, नबी को अपना बना लिया, पूरा दिल, दिमाग, जहन, पूरे जिंदगी बिलाल ने नबी के कदमों में डाल दिया। तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में आवाज आया कर। हाय हाय, बेशक बेशक। आज कुछ मुसलमान आई लब का पोस्टर लिखता है आज 2025 में। ये 2025 का आई लव मोहम्मद नहीं है, ये बिलाल ने मक्के में बहुत पहले आई लव मोहम्मद कहा था। ए लोगों, जो नबी से मोहब्बत करेगा, नबी उनसे मोहब्बत करेगा, और जो नबी से मोहब्बत करेगा, खुदा उनसे मोहब्बत करेगा, और जो खुदा का होगा सारी खुदाई उसकी हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज 5,000 के सवाल है मस्जिद के नाम, आपके प्रॉपर्टी लाखों लाख रुपया, लेकिन आप 5,000 नहीं दे सक रहे हो। क्यों? मोह माया है। 5,000 देंगे तो कैसे आएगा? लेकिन दे के छोड़ दो, ये बैंक ऑफ इलाही में जमा होगा। ये कोई नोमनिम नहीं, कोई मोहर नहीं, कोई भोचर नहीं, कोई रसीद नहीं, इसमें जमा कर दो, एक बदले में मिलेगा 10। यहां करोगे वहां मिलेगा, दुनिया में दोगे आखिरत में मिलेगा। तुम दुनिया में मस्जिद बनाओगे, अल्लाह तेरे लिए जन्नत में माल बना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 10 के माने 12। कितना 10 के माने 12। हम बोल दिए थे एक जगह जलसा में, करबला, नेपाल में करबला है, बोलो मौलाना कहा तो करबला नेपाली में होगा। मतलब होश आज कुछ नहीं रहता है। 10 के माने जल्दी बोलिए 12। कितना? 10। पढ़ा लिखा है, सब इंग्लिश मास्टर। 3 गो सॉरी प्रॉब्लम बिजी। पढ़ता कहाँ? मुसलमान नहीं पढ़ता है। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने चेहरे को बचा के रखना, और मेला झमेला और मजार से दूर रहना। औरतों को मजार जाना मना है, यहाँ तक कि बाज़ उलमा ने हराम लिखा है। औरतों को अगर मजार जाना जायज होता तो शब-ए-बारात के दिन तुम भी कब्रिस्तान चले जाना 3 बजे भोर, जुमा के दिन कल मस्जिद जाना। जब कब्रिस्तान जा सकते फिर मस्जिद क्या नहीं घुसेगा? मजार जाना मना है, मस्जिद नहीं जा सकते, कब्रिस्तान नहीं जा सकते, ईदगाह नहीं, बकरीद में नहीं, न ईद में। आप घर में अच्छी लगती घर में रहना। हाँ, शोहर थक हार के आए, सवाब लेना हो तो शोहर के पांव को दबा देना। 70 तोला सोना खैरात का सवाब घर बैठे मिलेगा। रोज डेली शोहर के पांव एक टाइम दबाना, डेली इतना सवाब मिलेगा। घर बैठे बैठे 70 तोला सोना का सवाब तेरे नमा अमाल में लिखा जाएगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां शोहर के पांव दबाएगी, दबाती है, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी।
यहाँ इब्राहिमपुर के नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं, ये सब इस्लामपुर के ऊर पाक की बात बता। आप लोग माँ बहनें ठीक है, तो आप शोहर से मोहब्बत करें, इतनी मोहब्बत करना। अरे मेरे दोस्तों, तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करना, भाई से करना, बहन से करना, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक से। आज का जलसा बहुत कामयाब, मैं 1 घंटा पूरा बोल दिया। कितना? 1 घंटा बोला, जितना नजराना था उतना वसूल हो गया। हाँ, आजकल हम लोग मांगते नहीं है, हिसाब से ही बोलते हैं कि भाई इतना खर्चा वगैरह आते हैं गाड़ी उड़ी में। एक आदमी तो 70, 80, 90 हजार तक ले रहा है। क्या लगता है आपको? और ये कौम दे रही है अपने मस्जिद के इमाम को 12 साल में 12 साते 84, 7,000 महीना, 1 साल में 84,000 दे तो 1 साल में, और एक शायर या एक मुकर्री को दे दे तो 84,000। इमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी अब टाइट हो जाइए। 1 घंटा में एक मुकर्री को 20, 30, 40 हजार देते हो जलसा करने के लिए। और जो इमाम आपके बच्चों को पढ़ाए, बेटा बेटी पढ़ाए, मस्जिद में रहे, जुमा पढ़ाए, उनका ढंग से कमरा तक नहीं बनाते। एक वो इमाम का कमरा में देखिएगा चूहा घूमता है। जनाजे के चारपाई खाटी इमाम के कमरे में लटका के रख दिया। मुहर्रम में अखाड़ा खेल लिया, ढोल डंका फरसा बलम इमाम के माथा ऊपर टांग दिया। बोले हजरत, अगर रात में चूहा मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाए। देखिए वो गांव में चौकी देखिए अगर हिलती है, उलन खटोला तरह। मस्जिद में एसी है, कूलर है, 70 फीट के मस्जिद में मीनार है, पूरा कूलर मौला, गर्म पानी ठंडा पानी, मस्जिद में एसी कूलर है। और इमाम का कमरा देखोगे तो चौकी है तो कील नहीं, रजाई है तो तकिया नहीं, तकिया है तो खोल नहीं, खोल है तो फटल है, चौकी हिल रही है, मौलाना सुता है, लता जल जला आगे। बोले इस्लाम खतरे में, कले इमाम खतरा में। हक है, हक है, हक बात, हक इसलिए बात। जरूरी है एक आदमी और 5,000 कोई है। अभी यहां से हम शुरू हुए हैं, मेरी माँ बहन 1-2 खुराक इन लोगों को और देना। कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कितना देता है? निकाह खानी सुनिए, अपने इलाके में 5,000, एक शादी में 5 से 7 से 15 लाख खर्चा होता है। 15 लाख खर्चा होगा, इमाम के निकाह खानी 5,000। कौन मौलाना के पढ़ाएगा? देखो तो आने दो तो देखते कौन पढ़ाएगा। और अगर डीजे पड़ाका लेके आएगा तो निकाह पढ़ाना बंद, दूल्हा बोराम भर के गाछ में टांग दो रात भर, देखा जाएगा, फैसला होगा तो होगा। मौलाना भी टेट हो जाएंगे। हजरत शादी में पड़ाका डीजे और दूल्हा की सजावट देखिएगा, हुब्बा जुब्बा शेरवानी पगड़ी, वो जुब्बा कटिहार से, सीवान से, छपरा से, पटना से, कहां कहां से मंगा के रखता है। वो गमछा, वो हुब्बा जुब्बा, फूल माला, अब तो फूल का ही कुर्ता कपड़ा पहना देता है। दूर से देखिएगा लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठगला रहा है, पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया और आज लगता है बरेली से यही उतरा। अफसोस। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है, बेटा ए बाबू, अरे बैठ ठीक से बैठ, शादी निकाह पढ़ना है। पूरी जिंदगी में पढ़ा नहीं, अब इमाम पढ़ा रहा, पढ़ो बेटा, ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 लाख लिया, फिर लाला पढ़। बोल मौलाना साहब थोड़ा धीरे पढ़ाइए, जबान नहीं उलटती है। बोला ठीक से बेटा पढ़ो, यू हुई बोल हुई हुई। तेरा बेटा शादी के मंडप में 10 लाख लेके कलमा ना पढ़ सका। इमाम हुसैन का बेटा करबला में कलमा पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, मैदान में उतरा तो कुरान बचाया, घोड़े पे चढ़ा तो दीन बचाया, और आगे उतर गया तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाला का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तब जाएगा तो 10-12 बजे रात तक पबजी फ्री फायर नहीं खेलेगा। ये लड़का लोग इतना
पूरा गांव बर्बाद कर दिया। गली में घूमोगे, जहां जहां रात में कुकुर सूतता था वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है। चार लड़का बैठा, माथा सटा, मन 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 मन, पूरी रात कट गई है ना। अब कुकुर भी सोचता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। तौबा कर औलाद को पढ़ा, सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। ये झोला छाप नेता भारत में चिल्लाते रहेंगे, बंगाला बोलने वालों को ये बांग्लादेशी कहने लगा, मुसलमान फेरी वालों का आधार कार्ड देख के जांच करके देशद्रोही कहने लगा। अरे जिनका बाप दादा अंग्रेजों का तलवा चाटा था, आज उन्हीं के बाल बच्चा मुसलमान का आधार कार्ड देख रहा है। जिनके बाप दादा अंग्रेजों की गुलामी आजादी के टाइम में मुखबरी किया था, आज उनके नाती पोता मुसलमान को कहता है तुम देशद्रोही है, तुम बांग्लादेशी हो। याद रखो, तेरे बाप दादा का नाम इंडिया गेट में नहीं है, मेरे बाप दादा का नाम है। एक दो नहीं, 61,394 वीर जवान मुसलमानों शहीदों का नाम है, जिसने जंग आजादी में अपने गर्दन को कटाया, तब देश को आजादी मिली है। आज तुम मौलाना के सर पे टोपी दाढ़ी देख के तो आतंकवाद है। अरे मौलाना अबुल कलाम आजाद इसी देश के था, तो सर पे टोपी दाढ़ी रख करके 15 साल तक अंग्रेजों के जेल में चक्की पिसाया, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को हम दरख्तों में बांध के गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को सूली में चढ़ाया है, तब भारत को आजादी मिली है। अरे मोहनी हसन को जिंदा अंग्रेजों ने आग में जलाया है, तब भारत को आजादी मिली है। और अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आजादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। इसलिए भारत किसी नेता या किसी के बाप का नहीं है। भारत जितना तेरा है, भारत उतना मेरा है। जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का है। जितना एक मिनिस्टर का हक है, उतना एक गरीब रिक्शा चालक मुसलमान का। बेशक ये कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, ये कोई मुसलमान को नहीं भगा सकता। कुछ करेंगे, हुकूमत है, तुम मेरे मकान तोड़ सकते हो, कितना तोड़ोगे? तुम तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। तुम मस्जिद तोड़ते रहो, मुसलमान के बच्चों को गाय के नाम पे पीट के मारो, कितना मारोगे? अगर बच्चों को, चंद बच्चे के मारने से इस्लाम नहीं मिटने वाला, चंद घरों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम मिटाने वाले जब से चला है, इस्लाम आगे बढ़ा है। अगर करबला के मैदान का इतिहास हमने देखा, 72 एक तरफ था, 22,000 एक तरफ था, जुल्म का पहाड़ तोड़ा, लेकिन जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। बेशक सुभान अल्लाह। करबला रोने का नाम नहीं है, करबला मातम का नाम नहीं है, करबला गम का नाम नहीं है, करबला आंसू का नाम नहीं है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला हौसले का नाम है, करबला जवामर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है, अरे करबला इम्तिहान का नाम है, करबला सब्र का नाम। बेशक बेशक। कोई मुसलमान भारत से नहीं भागेगा। आज तक कोई भागा? क्यों भागेगा? नारा खाली लगाता है, मुसलमान है ना, देशद्रोही है, फलान है, ढकान है, उल्टा सीधा एगो झोला छाप मुसलमान को ठोक बजा के। वो जानता है कि ये कौम बड़ी पक्की है, अच्छी है, इनको टच करेंगे नेता बन जाएंगे। कितने लोग मुसलमान को टच करके नेता बन गया। मुसलमान को जितना गाली दोगे उतना बड़ा नेता। मुसलमान के खिलाफ बोलोगे उसको पार्लियामेंट में बैठा देगा, मुसलमान के बेटियों के खिलाफ बोलोगे उसको नेता बना देगा, जो मस्जिद को तोड़ने की बात करेगा उसको मिनिस्टर बना। अभी एगो यहाँ के असम के एक मुख्यमंत्री, उनके शक्ल देखो, लाइव बोल रहा हूँ, उसको देखा सोशल मीडिया में। पर मुसलमान को जितना दुख पहुंचाना सके पहुंचाओ। अगर वो रिक्शा चालक है, अगर 5 रुपया मांगते तो उसको 4 रुपया दो, लेकिन दुख पहुंचाओ। लेकिन मेरा इस्लाम कहता है अगर कोई रिक्शा चालक अगर गैर मुस्लिम भी हो और वो अगर 10 रुपया मांगते उसे 11 रुपया दो। मेरे इस्लाम में कभी तकलीफ देना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। तुम्हारा धर्म कहता है, तुम्हारा संस्कार कहता है, तुम्हारा समाज कहता है कि मुसलमानों को दुख दो। लेकिन हमारे धर्म में अगर कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम है और वो पड़ोसी है तो उनका ख्याल नहीं करोगे, तुम्हारी इबादत नहीं होगी। हम अपने पड़ोसी का भी ख्याल करते हैं, हम अपने अगल बगल वालों का ख्याल करता है। वो तेरी सोच है कि तुम जुल्म करते रहो। ये मेरे इस्लाम
का सोच है, जिस इस्लाम में गरीबों को सीने से लगाया, जिस इस्लाम ने औरतों के कदमों में जन्नत, माँ के कदमों में जन्नत बताया, जिस इस्लाम ने बेटी को रहमत बताया, जिस इस्लाम ने बेटे को नेमत बताया, जिस इस्लाम ने बाप के जन्नत का दरवाजा बताया, और जिस इस्लाम ने माँ के चेहरे में बरकत बताया, माँ के चेहरे में हज का सवाब बताया, माँ बाप का चेहरा देख के निकलोगे पहाड़ के तरह मुसीबत आएगी, माँ का चेहरा देखने के सदके में मुसीबत टल जाए। आज की तकरीर सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी हो गई। अब आप लोगों की नजर में क्या हुई? अब मैं जितनी देर बोला, कहाँ लतीफा बोला मेरे दोस्त, कहाँ मैं चुटकुल्ला बोला, कहाँ मैं हंसाने वाली बात बोला? क्यों कुछ मौलवियों को इतना खलने लगा? या तो मेरी मकबूलियत पे खल रही है, या मेरी भीड़ देख के परेशान है। तो हम क्या करें? बम मार दे? तू भी उस लायक बन, वरना उल्टी सीधी वीडियो सोशल मीडिया पे मत बोला कर। हम भी मुंह में जबान रखते हैं, हम भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को लोगों ने जुल्म किया, सताया, कूड़ा करकट फेंका। जिस रसूल ने दुआएं दी है, मैं उसी रसूल की उम्मती हूँ। हम कभी किसी को बद्दुआ नहीं करेंगे, ना किसी के खिलाफ जुमला बोलेंगे। अल्लाह नसीहत दे उन लोगों को जो सरेआम मैक में चुगली करता है। वो तकरीर नहीं, चुगली बुराई होती है। तुम अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ, किसी की बात बोल के तुम मकबूलियत होना क्यों चाहते हो? मकबूल बनना क्यों चाहते हो? तुम सोशल मीडिया में क्यों चाहते हो कि हम ऊपर उठ जाए? अल्लाह का करम है, और ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? तो ये माँ की दुआ क्या है? वक्त कम है, आप लोग थक गए हैं, खड़े हो गए हैं, कमर में दर्द है, घुटनाबाद, झुंझुनियाबाद बीमारी है, माथा हिल रहा है, इसलिए आज बहुत देर तक बैठ गए। फिर कभी तरोताज़ा होंगे मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना। शब बारात से पहले अगर शोहर मुझसे दुखी है तो उनको खुश कर लो। नौजवानों, अपने माँ बाप को राज़ी कर लो। और एक आदमी 5,000, 4,000, 2,000, 1,000, 500, 200 जो हो सके आप लोग दे ही के जाएंगे। नहीं, 5,000 चाहिए हमको, आप 2,000 लोग नहीं, बैठिए। 100 टका तो दे दोगे? ओ मेरे दोस्त, 100 रुपया। हेलो, एक आदमी वहां में कमेटी वाला जाके वहां गेट पे खड़ा हो जा, गमछा लेके, 2 आदमी गमछा